नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शीतला अष्टमी व्रत में सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय हो। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण के 7 बेटे थे। उन सभी का विवाह हो चुका था। उनके किसी भी बेटे का कोई भी संतान न हुई थी। एक बुढ़िया माता ने ब्राह्मणी को पुत्र वधुओं से शीतला माता का व्रत करने को कहा। सभी ने सब तैयारियां करके शीतला माता का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से सभी बहुओं को पुत्र हुआ। एक बार ब्राह्मणी ने व्रत के नियम का पालन नहीं किया। व्रत के ही दिन गर्म जल से स्नान कर लिया। व्रत के दिन ताजा भोजन खाया और व्रत के समय बताए गए विधि नियमों का पालन नहीं किया। यही गलती ब्राह्मणी की बहुओं ने भी की। उसी रात ब्राह्मणी ने भयानक सपना देखा। ब्राह्मणी ने अपने किए पर बड़ी शर्मिंदा थी। माता के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगी और अपने पूरे परिवार को जिलाने का प्रार्थना करने लगी। तब माता प्रसन्न होकर उसके पति, पुत्र और बहुओं को जीवित कर दिया। हे शीतला माता, जैसे आपने ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले शीतला माता की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह भसोड़ा के दिन शीतला माता का पूजन करती थी और बासी भोजन खाती थी। शेष गांव वाले शीतला माता की पूजा नहीं करते थे। अचानक एक दिन गांव में आग लग गई। बुढ़िया के घर को छोड़कर सब घर आग में स्वाहा हो गए। गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बुढ़िया का मकान कैसे बच गया। सब गांव वाले बुढ़िया से पूछने लगे कि तुम्हारा घर क्यों नहीं जला। बुढ़िया बोली, मैं शीतला माता की पूजा करती थी, उसी के कारण मेरा घर बच गया। तभी से सब गांव वाले शीतला माता की पूजा करने लगे और बासी भोजन खाने लगे। हे शीतला माता, जैसे आपने ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले शीतला माता की जय हो। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है, न मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थीं। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी कि अरे, मैं जल रही हूँ, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं करी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे, यह बुढ़िया माई तो बहुत जल रही हैं। इनके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं। यह तड़प सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुम्हारन ने कहा कि माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डाल देती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। तब बुढ़िया माई ने ज्वार की आटे की रोटी, राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। उस कुम्हारन ने कहा, हाँ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गुथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने लगी, कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी। कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई?
तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है। मैं आपको कहाँ बैठाऊं? मेरे घर में ना चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ कर दूर किया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ावे, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जात महिला का अखंड सुहाग रखना, उनकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के वहाँ बाल न कटवाए, धोबी को धुलने के लिए कपड़ा न दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, के काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आने देना। तब माता बोले, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगा है मैं तुझे सब देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति ही होगा। तभी उसी दिन से डुगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गईं और उस गांव का नाम हो गया सिल्की डुगरी। सिल्की डुगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। हे शीतला माता, जैसे आपने कुम्हारन पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली शीतला माता की जय हो। चैत्र का महीना आया, होली बाद के दिन आए, शीतला सप्तमी आई। सभी लोग कहने लगे, माता आई, माता आई। किसी ने हलवा बनाया, किसी ने पूरी बनाई। माता जी को गरम खाने का भोग लगाया। माता के अंग अंग में आग जलने लगी तो माता दौड़ी दौड़ी कुम्हारन के घर गईं। कुम्हारन को कहा, मेरा अंग अंग जल रहा है, मुझे ठंडी मिट्टी से लेपन कर दो। ठंडी मिट्टी में लेपन से माता को थोड़ी ठंडक मिली और बोली, कुम्हारन, मुझे भूख लगी है। कुम्हारन विराट की ठंडी रोटी माता को खाने को दी। इससे माता ठंडी हुई और कुम्हारन पर प्रसन्न हुई। माता ने कहा, सारी नगरी में हाहाकार होगा, केवल तेरा घर बचेगा। सारा नगर त्राही त्राही करने लगा और कुम्हारन का घर बच गया। गांव वाले कहने लगे, कुम्हारन, तूने क्या जादू टोना किया जिससे सारा नगर नष्ट हो गया और तेरा घर बच गया। कुम्हारन ने कहा, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, मैंने तो बस माता को शीतल किया है। तुम सब लोगों ने गर्म भोजन बनाया तो माता के अंग अंग में फफोले पड़ गए थे, इसी कारण माता का कोप हुआ और नगर में त्राही त्राही मच गई। लोगों ने पूछा, माता कहाँ है? तो कुम्हारन कहने लगी, माता नीम के नीचे ठंडी छाया में बैठी हैं। गांव वाले माता के पास आए और विनती करने लगे तो माता बोली, तुम सभी ने मुझे गर्म भोजन करवाया जिससे मेरी जीभ पर छाले पड़ गए। कुम्हारन ने मुझे ठंडा भोजन कराया जिससे मुझे ठंडक मिली। इसी कारण सारा नगर नष्ट हो गया और कुम्हारन का घर मेरी कृपा से महल बन गया। लोगों ने पूछा, माता अब हम क्या करें? तो माता बोली, होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है। उस दिन सभी ग्रामवासी स्त्रियां छठ के दिन बनाए गए ठंडे भोजन से मेरी पूजा करें व भोग लगाएं। 12 महीने बाद वापस शीतला सप्तमी आई। राजा ने सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि होली के बाद 7 दिनों तक सब माता का अगता रखें, यानी कोई सिर न धोवे, सिलना कूटना पीसना नहीं करे। लोगों ने जैसा कहा वैसा ही किया। माता प्रसन्न हुई, सारे नगर में आनंद हुआ। हे शीतला माता, जैसे सारे नगर वासियों को क्षमा किया, उन पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सब पर प्रसन्न रहना, भूल चूक माफ करना। प्रेम से बोली शीतला माता की जय हो। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली।
उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाया करते थे। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छौंक लगता था और न कोई वस्तु तली भुनी जाती थी। गरम वस्तु न तो स्वयं खाता, न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते रहते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उस लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिसमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद नहीं आई। श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़े में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना होता है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गईं। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवती श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक नगर में एक राजा रहता था, जिसकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी बड़ी घमंडी और कुटिल स्वभाव की थी और उसके 2 पुत्र थे। इसके विपरीत छोटी रानी बड़ी विनम्र और दयालु थी। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी और प्रतिदिन गणेश भगवान की पूजा आराधना किया करती थी, परंतु उसके कोई भी संतान न थे। बड़ी रानी घमंडी होने के कारण छोटी रानी को पसंद नहीं करती थी और वह राजा का छोटी रानी के पास जाना भी बर्दाश्त नहीं करती थी। इसलिए वह राजा को ज्यादातर अपने पास ही रोक कर रखती थी। एक बार राजा तीर्थ स्नान के लिए जाने लगा तो बड़ी रानी से बोला, बड़ी रानी आप मेरे साथ चलिए। पर बड़ी रानी ने जाने से मना कर दिया और बोली, आप अकेले जाइए, मैं राज्य का कामकाज देख लूंगी। राजा ने बड़ी रानी से पूछा, आपको वहाँ के मेले में से क्या चाहिए?
बड़ी रानी ने कपड़े, गहने, बच्चों के खिलौने आदि राजा को सुना दी। फिर यही बात राजा ने छोटी रानी से पूछा, लेकिन छोटी रानी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा तीर्थ स्नान के लिए निकल गए। रास्ते में राजा सोचते हुए जा रहे थे कि छोटी रानी अपने लिए कुछ नहीं मांगती, क्यों न उनके लिए वहाँ के मेले में से गणेश भगवान की प्रतिमा लाऊं। राजा ने ऐसा ही किया। छोटी रानी के लिए एक सुंदर गणेश भगवान की प्रतिमा ले ली। घर आकर उन्होंने बड़ी रानी का सामान उनको दे दिया और छोटी रानी को वह मूर्ति दे दी। छोटी रानी गणेश भगवान की मूर्ति लेकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने वह मूर्ति पूजा कक्ष में स्थापित कर दिया। मूर्ति के महल में स्थापित होते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगे। पड़ोसी देश से बहुत देर से चल रही लड़ाई में राजा का विजय हुआ। राजा को समाचार मिला कि राज्य में पानी की समस्या समाप्त हो गई है। सारे जलाशय, कुएं, तालाब आदि सभी स्वच्छ पानी से भर गए हैं और इस साल की फसल भी अच्छी है। कुछ महीनों के पश्चात छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया। बड़ी रानी को पता चला कि छोटी रानी गर्भवती हैं, तो वह बेचैन हो गईं। वह नहीं चाहती थी कि छोटी रानी को भी बच्चा हो। बड़ी रानी सोचने लगी कि जब से यह गणेश भगवान की प्रतिमा यहाँ स्थापित हुई है, तब से इसके साथ सब अच्छा ही हो रहा है। उसने अपने दासी को मूर्ति चुराने के लिए कहा। दासी उसकी आज्ञा मानकर मूर्ति चुरा लाई और बड़ी रानी ने वह मूर्ति पास ही के एक कुएं में गिरा दिया। रातों रात उस जगह पर एक पेड़ उगाया। उस पेड़ पर एक ही फूल खिला था और वह सोने का फूल था। सुबह हुआ तो सब उस पेड़ को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उस पर सोने का फूल देखकर सब लालच में पड़ गए और सभी उस फूल को लेने की कोशिश करने लगे, किंतु उस फूल तक किसी का हाथ नहीं पहुंचता। जब राजा को इस बात की खबर हुई तो वह भी बड़ी रानी के साथ वहां आए, परंतु फूल को वह भी न पा सके। फिर छोटी रानी को भी वहां बुलाया गया। छोटी रानी आई और फूल के नीचे अपना आंचल फैलाकर खड़ी हो गईं। तभी वह फूल पेड़ से गिरकर उनकी झोली में आ गया। झोली में फूल को आते ही वह गणेश भगवान के प्रतिमा में बदल गया। राजा देखकर हैरान हुआ और बोला कि यह तो वही प्रतिमा है जो मैं तीर्थ स्नान से लाया था। यह यहाँ कैसे आई? छोटी रानी बोली, मैं कुछ नहीं जानती। तभी गणेश भगवान साक्षात वहाँ प्रकट हो गए और बोले कि जिसने भी यह काम किया है वह खुद ही सारी बात बता दे। परंतु बड़ी रानी शर्म और डर के मारे कुछ न बोली। तभी वहाँ कुएं में सबने वह दृश्य देखा जब बड़ी रानी दासियों को मूर्ति चुराने के लिए कह रही थीं और उसके पश्चात बड़ी रानी ने मूर्ति को कुएं में फेंक दिया। राजा ने दंड स्वरूप बड़ी रानी को नगर से बाहर पुराने महल में रहने को भेज दिया और यहाँ गणेश भगवान की महिमा देखकर एक भव्य मंदिर बनवाकर वहाँ पर गणेश भगवान की प्रतिमा को पूरे विधि विधान से स्थापित करवा दिया। 9 महीने बाद छोटी रानी को पुत्र हुआ। राजा ने घर घर में गणेश पूजा का आदेश दिलवाया। समस्त नगरवासी गणेश भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने छोटी रानी पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को और नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं शीतला माता व्रत में सुनी जाने वाली पथवारी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में गुजरी नाम की एक औरत रहती थी। उसका पति और बेटा गांव के बाहर कमाने के लिए गए हुए थे। घर में सिर्फ गुजरी और उसकी बहू रहते थे। उनके पास एक गाय थी। सास ने एक दिन बहू से कहा कि जाओ और यह दूध दही बेचकर आओ। बहू इसके पहले कभी भी घर के बाहर ऐसे कुछ बेचने के लिए नहीं गई थी, लेकिन सास को कैसे मना करे, इसलिए दूध और दही मिट्टी के घड़े में लेकर बेचने के लिए निकल गई। रास्ते में उसने देखा कि कुछ औरतें पीपल सींच रही हैं। उन्हें देखकर वह उनके पास गई और उनसे पूछने लगी, यह तुम क्या कर रही हो? वह औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं। बहू को पीपल पथवारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने यह पहली बार देखा था। उसने पूछा, ऐसा करने से क्या होता है?
औरतों ने बताया कि पीपल पथवारी सींचने का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। पथवारी माता की कृपा से अन्य धन का भंडार भरता है। किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हो तो वह वापस मिल जाता है। यह सब सुनकर बहू बोली, तुम पानी से सींच रही हो, उसके जगह मैं दूध और दही से सींचूंगी। अब बहू सच्चे मन से रोज सारा दूध और दही पीपल पथवारी को चढ़ा देती। थोड़ी देर उन औरतों के पास बैठती, पीपल पथवारी माता की कथा कहानी सुनती और उधर उसकी सास सोचती कि बहू दूध और दही बेचने कहीं दूर गई है, इसलिए उसे देरी हो रही है। अब सास बहू से पैसे मांगने लगी तो बहू बोली, सासू माँ, सेठ जी महीना खत्म होने पर हिसाब करेंगे, तब मैं सारा पैसा लाकर आपको दे दूंगी। इधर बहू को डर लगने लगा कि अब मैं क्या करूं, अगर सास को पैसे नहीं मिले तो वह बहुत नाराज होंगी। बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। पथवारी माता ने उससे पूछा, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तो वह बोली, मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है। तो पथवारी माता बोली, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, लेकिन यह पत्ते और डालियाँ हैं, यह सब ले जाकर अपने गोलक में रख देना। बहू ने ऐसा ही किया। उसकी सास ने पूछा, बहू पैसे लाई हो? तो वह बोली, हाँ माँ जी, मैं पैसे लाकर गोलक में रख दिया है। सास ने गोलक फोड़ी, देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गोलक में हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्ते और लकड़ियाँ धन दौलत में बदल गए हैं, जिन्हें देखकर सास बोली, इतना धन कहाँ से आया? यह तो दूध दही के कीमत नहीं लगते। तब बहू ने सारी बात अपने सास को बता दी कि मैं दूध और दही ले जाकर पीपल पथवारी सींचती थी, और जब मैं रो रही थी तब पीपल पथवारी ने मुझे लकड़ियाँ दिए और बोले, गोलक में रख देना, जो हीरे मोती बन गए। अब सास ने सोचा, पथवारी माता किसी एक पर तो कृपा करेंगी नहीं, और वह बोली, मैं भी अगले दिन से पीपल पथवारी सींचूंगी। अगले दिन सास दूध और दही लेकर बेचने के लिए निकल गई। रास्ते में उसने सोचा, सारा दूध दही पीपल में डालने से क्या होगा, वह तो बर्बाद होगा, इसलिए मैं दूध दही को बेच आती हूँ। दूध दही बेचकर दूध दही के बर्तन धोकर पीपल पथवारी पर चढ़ा दिया। सास अपने बहू से कहती है, बहू मुझसे पैसे मांगो। तब बहू बोली, बहू भी सास से पैसे मांगती है भला? लेकिन सास के बार बार कहने पर बहू ने सास से पैसे मांगे तो वह अगले दिन जाकर पीपल के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। पथवारी माता प्रकट होकर उससे रोने का कारण पूछा तो वह बोली, मेरी बहू मुझसे दूध दही के पैसे मांगती है। तब पथवारी माता बोली, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, पर पत्ते और लकड़ियां हैं, इसे ले जाकर अपने घर के गोलक में रख देना। सास ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद बहू ने गोलक फोड़ी तो देखा कि उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। तब बहू ने सास से पूछा, यह सब क्या है? कीड़े देखकर सास भी हैरान रह गई और बोली, पीपल ने तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े मकोड़े क्यों दिए? तभी पथवारी माता प्रकट हुई और बोली, तुम्हारी बहू ने मेरा पूजन सच्चे मन से किया था और तुमने लालच में मेरा पूजन किया था। सास ने पथवारी माता से क्षमा मांगी और बोली, हे पथवारी माता, मेरी भूल को क्षमा करें। अब मैं और मेरी बहू मिलकर आपकी पूजा अर्चना करेंगे, पीपल सींचेंगे। पथवारी माता की कृपा से सास बहू का घर अन्य धन से भर गया। हे पथवारी माता, जैसी कृपा आपने सास बहू पर करी, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ननद और भौजाई रहती थी। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड से रखते थे, परंतु उसकी भाभी अपने ननद से बहुत जलती थी। एक दिन बहू ने अपने सास से कहा, माँ जी, आप अपने बेटी से घर का काम काज क्यों नहीं कराती?
पराये घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा कि यह तो बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। बेटी का नाम रानी था। वह जब से समझदार हुई तभी से तुलसी माता की पूजा करती थी, तुलसी सींचती थी और सुबह घी का दीपक लगाती थी। तुलसी माता की पूजा करने के बाद ही वह खाना खाती थी। रानी तुलसी माता से प्रार्थना करती, हे माँ, सोने का लोटा दो और लड्डुअन का थार दो। इस प्रकार सोने का लोटा और लड्डुअन का थार आ जाता था। रानी वह ले जाकर अपने माँ को दे देती थी। इसी तरह उनका घर चल रहा था। उनके घर में कभी अन्य धन की कमी नहीं हुई। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे से बोली, बेटा, रानी का विवाह का समय हो गया है, तुम उसके लिए घर बार खोज दो। तभी उसकी भाभी बोली, मेरे जान पहचान की एक शादी है, रानी की शादी वहीं करा दिया जाए। रानी की शादी हो गई। वह बहुत ही गरीब थे। सुबह हुआ तो रानी ने अपने सास से कहा, मैं पहले तुलसी माता की पूजा करूंगी, उसके बाद ही अन्य जल ग्रहण करूंगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा नहीं है। रानी को उसके ननद के साथ पड़ोस में लगी तुलसी माता के पौधे के पास भेज दिया। रानी ने तुलसी माता की पूजा करी और वही मांगा जो हमेशा मांगती थी। सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थार दो। दोनों चीजें उसके सामने आ गईं। रानी ने वह लोटा और थाल पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन तो बहुत खुश हुई और कहा, बहू, तुम रोज पूजा पाठ करने आ जाया करो। जब वह दोनों घर आए तो ननद ने अपने माँ को पूरी बात बता दी। सास गुस्से से बोली, अब देखती हूँ कि अब कैसे तुलसी माता की पूजा करने पड़ोस में जाती है। सुबह रानी ने तुलसी पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्सा में बैठी थी। उसने कहा, कोई पूजा नहीं होगी, चलो काम पर लग जाओ। रानी बहुत दुखी हुई। उसने कुछ भी नहीं खाया। इसी तरह 4-5 दिन निकल गए और वह भूखी प्यासी ही रही। रात में तुलसी माता ने सपने में दर्शन दिया और बोली, बेटी, तुम आजकल मुझे जल से क्यों नहीं सींचती हो? मेरी पूजा पाठ भी नहीं करती हो, दिया भी नहीं लगाती हो। तब रानी ने कहा, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा नहीं है तो मैं कैसे पूजा करूं? तब तुलसी माता ने कहा, उठो और घर के आंगन में देखो, वहाँ तुलसी का पौधा है। रानी जब सुबह उठी तो उसने देखा, सच में आंगन में तुलसी का पौधा था और उसमें हीरे मोती लटक रहे थे। वह बहुत खुश हुई और पूजा की थाली लेकर आई और जल से तुलसी माता को सींचा, घी का दीपक लगाया, परिक्रमा करी और उसने कहा, हे माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थार दो। दोनों चीज उसके सामने आ गए। बहू ने ले जाकर वह दोनों चीजें अपने सास को दे दिया। वह चकित होकर पूछी, यह सब कहाँ से आया? तब बहू ने पूरी बात बताई। सास आंगन में जाकर देखती है तो आंगन में तुलसी का पौधा लहलहा रहा है। सास को अपने गलती पर बहुत शर्मिंदगी हुई। सास बहू से माफी मांगने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पाँव लगूंगी, आप तुलसी माता के पाँव लगिए। अब दोनों सास बहू और ननद रोज तुलसी माता की पूजा करने लगे, तुलसी माता को सींचने लगे और मिल बैठकर तुलसी माता की कथा कहानी कहने और सुनने लगे। तुलसी माता की कृपा से उनको इहलोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद वैकुंठ लोक का सुख मिला। हे तुलसी माता, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।